कि वास्तुशास्त्र कितना मैटर करता है लाइफ में? बहुत मैटर करता है, क्योंकि वास्तु क्या है, साइंस ऑफ लिविंग, कि हमें जीना किस तरह से चाहिए, बिल्कुल। घर को किस तरह से अलाइन करना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, कहाँ पे पानी का फ्लो होना चाहिए, कहाँ पे अग्निकोण होना चाहिए, एयर कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस एलिमेंट किधर होना चाहिए। तो ये पूरी जो चीज़ है ये वास्तु के हिसाब से है। जब आप वास्तु की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में भी ताज़ा ताज़ा एक बड़ा अच्छा केस आ रहा है मेरे पास। अच्छा। और ये हाल फिलहाल पानीपत का केस है, ठीक है। अब आप देखिए वास्तु कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जानते हैं ना, मल्टी स्प्लिट और डिसऑर्डर, या किसी को दो दो तीन तीन पर्सनैलिटी एक इंसान के अंदर बिल्कुल, होती हाँ जी, है ना, कि अभी वो कुछ और है, सडनली वो कुछ और बन गया, फिर कुछ और बन गया, है ना। ये भी वास्तु की देन है, तो हमने वो भी ट्रीट किया है। तो पानीपत का एक ऐसा केस था, लिटरली वहाँ पे एक बंदा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और पिछले कम से कम 10 साल से वो कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। वो रात भर सोना, दिन में भी 12-1 बजे सो के उठना, ठीक है, और जब उठना तो कियोस मचा के रखना, या बाहर जाके किसी को भी लड़के आ जाना, किसी से भी सर फोड़ देना किसी का भी। और बहुत ही कियोटिक लाइफ थी उनके घर में। उनके घर में हर कोई डिप्रेस्ड ही था, माँ बाप भी डिप्रेस्ड, हर चीज़ डिप्रेस्ड थी उनकी। तो जब हमने उस घर का वास्तु किया तो हमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी। तो जब हमने उस घर को वो बैलेंस किया, उसकी एनर्जीज को, तो आज वो जो बंदा 10 मेडिसिन ले रहा था, एक दिन की रोज की 10 मेडिसिन थी उसकी वो डिजीज ठीक करने की, आज वो सिर्फ एक मेडिसिन पे आ गया। अब आप बोलेंगे वास्तु ने मेडिकल साइंस को कैसे पीछे पछाड़ दिया? बिल्कुल। तो यही वास्तु है, जैसे मैंने कहा, आर्ट ऑफ लिविंग। अगर मैं गलत दिशा में सो रहा हूं तो मुझे बीमारियां भी लगेंगी। जैसे कहा गया है ना वास्तु में, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, साउथ वेस्ट टॉयलेट, ये एक ऐसी खतरनाक जगह हैं दो जिनसे बहुत कुछ हो जाता है। तो उनके घर में भी था साउथ वेस्ट में टॉयलेट, और हमने उनका ट्रीटमेंट किया है प्रॉपर तरीके से, और सब कुछ बैलेंस हुआ है। उनके नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, ये एक चीज़ और है, कई कई बार देखा है मैंने, लोग बेडरूम में टॉयलेट होता है बट कई लोग यूज़ भी नहीं करते, साफ सफाई भी नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे ही। वो बाहर का यूज़ करते हैं, उनको नहीं कंफर्ट आता कि छोटा, आजकल दिल्ली में छोटे छोटे बना के, तो उनको नहीं यूज़ करना होता है। अब उसमें गंद जमा हो रहा है, पूरा गंदा हो रहा है, और आप झांक भी नहीं रहे उसमें, सफाई तो भूल जाओ, डेड एनर्जी हो गई, हाँ, ब्लॉक्ड। हाँ, जो भी एलिमेंट जहाँ पे भी एयर लॉक्ड हो गया है, जो उसको यूज ही नहीं किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वे में कन्वर्ट होगा। एक घर में एक रूम को अगर आप बंद कर दें, 6 घंटे बाद उस रूम की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। साइंटिफिक वे में बताऊंगा, हर चीज भूत प्रेत की तरह से नहीं देखनी चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल जिस जगह का कम हो जाएगा तो इंसान को उस रूम में आने से थोड़ा अनईजी फील होता है, समझे। हर चीज भूत प्रेत में नहीं ले आ सकते। अब मैं एक टॉयलेट है जिसको मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, ना उसको झांक रहा हूँ, हाँ, मगर वो इतना गंदा हो चुका है तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है। मींस एक तो फ्लश नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल, चल नहीं रहा है, हाँ जी, वो क्लटर हो गया, बहुत गंदगी महसूस हो चुकी है। तो जो गंदा होगा तो वो अपना एनर्जी तो इंसानों पे भी देगा, उस बेडरूम में रहने वाले लोगों पे भी देने लग जाएगा। तो या तो आप उसको प्रॉपर बंद करवा दीजिए, ठीक है ना, एक तरीके से बंद इन द सेंस नहीं, सील नहीं, अगर आप यूज नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय करवा दीजिए, या उसको प्रॉपर फ्लो बना के रखिए, थोड़ा एयर ही रखिए घर को। हवा जितनी सर्कुलेट होगी, जितना अच्छा होगा, एनर्जी फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे ना घर में धूप आना बहुत जरूरी है,